कादम्बिनी जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी आइटम बम की भी धमकी पाक के विदेश मंत्री ने दे दिया है। ये किस बिना पर दे रहे हैं? एक्चुअली कुछ भी तो नहीं है पाकिस्तान के पास अभी। देखिए, न्यूक्लियर स्टेट है ये तो हम सबको पता है, जी। लेकिन ये धमकी कोई पहली बार दी हो ऐसा है नहीं। हम्म। पहले भी वो इस तरह की धमकियां दे चुके हैं और सक्सेसिव सरकारों में कोई ना कोई ऐसा रहा है जो इस तरह की बात करता रहा है। लेकिन क्या ऐसा आपको लगता है कि जब एक तरफ से जब इस तरह के कदम उठाए जाएंगे तो उसके बाद कुछ भी बच पाएगा? ये अंदाजा जी। उनको भी है और हमें भी है। तो ये सिर्फ एक धमकी की बात है, और न्यूक्लियर वेपन जहां तक है वो एक डेटरेंस की तरह, ताकि कोई हमला ना हो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और वही इस्तेमाल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि भारत जो कुछ इस्तेमाल कर रहा है वो सिर्फ एक डेटरेंस नहीं है। भारत ने कभी भी फर्स्ट यूज की बात नहीं की है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में, और भारत जो कदम उठा रहा है वो ऐसे कदम उठा रहा है जहां पर लॉन्ग टर्म डैमेज पाकिस्तान को होगा। जी। पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है। पाकिस्तान के नेता आज जो बोल रहे हैं वो न सिर्फ इस बात के लिए अपने आप को गैर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते हैं जो उन्होंने किया है, जो उनके जनरल सेना के प्रमुख जनरल मुनीर ने किया है, उसकी उससे उस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सोशल मीडिया पर देखें या फिर आप वहां पर पत्रकारों से बात करें, जर्नलिस्ट से बात करें, तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पर भी जो लोग जो हैं वो इस बात से काफी शॉक्ड हुए थे, और काफी एक तरह से अपनी सरकार के लिए भी नाराजगी है। तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनको भी अपने पक्ष में लेने के लिए इस तरह की बात वहां पर लगातार की जा रही है, जैसे कि भारत ही अपने ऊपर भारत ने ही हमला कराया हो। हम्म। लेकिन ये सब जो है, ये झूठ जो है पाकिस्तान इतनी बार बोल चुका है कि अब उसका कोई मतलब नहीं रहा, कोई उस पर बिलीव नहीं करता। यही वजह है कि उसको कहीं भी दुनिया से कोई भी सपोर्ट मिलता नजर नहीं आ रहा है इस घटना के बाद। जी। तो अभी पाकिस्तान करेगा तो क्या करेगा? अभी सिंधु जल चुक्ति के रद्द होने के बाद अभी कहा जा रहा है कि भूखे और अभी कहा जा रहा है कि मरेगा पाकिस्तान। लेकिन ये बड़ी बात है कि अभी पाकिस्तान के पास क्या बच गया है? अभी देखिए, अर्थनीति में भी पाकिस्तान का कुछ अभी बचा नहीं है। अभी भीख मांगने की स्थिति में पाकिस्तान है, लेकिन ऐसी बौखलाहट पाकिस्तान कर रहा है जैसे हम कुछ भी कर लेंगे और भारत हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा है, कादम्बिनी जी, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वो सजा क्या होगी? यही तो सवाल है ना। यही तो सवाल है। भारत यही चाहता है कि बदला क्या होगा। देखिए, बदले की बात नहीं है, लेकिन ये एक फर्म एक्शन की बात है जिसकी बात प्रधानमंत्री ने की है। उन्होंने जी। कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है या जो इस घटना के पीछे हैं, यानी कि जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं, जो साजिश करने वाले हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमने देखा है भारत एक डेमोक्रेसी है। भारत जिस तरह से एक्ट करता है वो बिल्कुल एक डेमोक्रेसी के तहत, एक लोकतंत्र के तहत चलता है। यहाँ पर अजमल कसाब पर भी मुकदमा चला, यहाँ हम्म। पर एविडेंस पेश किए गए, उसका भी वकील था, और उस पूरे एविडेंस के बाद, प्रॉपर सुनवाई के बाद, तब उसको यहाँ पर फांसी दी गई। तहबुर राना भी जब यहाँ पर लाया गया है तो उसके ऊपर केसेस चले हैं। अमेरिका में हर कोर्ट ने उसकी यहाँ नहीं भेजे जाने की अपील को ठुकरा दिया। यहाँ पर भी उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो एक लोकतंत्र की तरह भारत काम कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि भारत कमजोर है। हम्म। भारत ने जो कदम उठाए हैं, चाहे सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बात हो, स्थगित करने की बात हो, या फिर बाकी जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। शॉर्ट जी। टर्म मेजर्स क्या होंगे वो भी देखना होगा, वो अपने हिसाब से भारत अपने वक्त पर करेगा ताकि मैक्सिमम इसका इम्पैक्ट हो। हम्म। जल्दबाजी में भारत इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेगा जो कि पूरा इम्पैक्ट ना हो, लेकिन भारत एक्शन लेगा जरूर। जहां तक सिंधु जल समझौते की बात है, आपको पता होगा कि ये जो जल समझौता है उसके तहत कम से कम 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान का कम से कम 92 to 93% जो खेती है जी। वो इस पानी पर डिपेंड करता है। लाहौर कराची यही पानी सप्लाई होता है। तो जब ये पानी का स्रोत धीरे धीरे, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसको समझना भी जरूरी है कि ओवरनाइट वहां पर पानी बंद हो गया ऐसा नहीं है, टैप नहीं है। वो धीरे धीरे होगा और पानी कम होगा। एक और फैक्टर ध्यान में रखना जरूरी है कि न सिर्फ पानी कम होगा, बल्कि जब रियल टाइम डेटा शेयरिंग नहीं होगा तो पानी कभी भी छोड़ा भी जा सकता है, इससे बाढ़ के हालात भी हो सकते हैं। तो हर प्रकार की स्थिति जो है मुश्किल है। हाइड्रो पावर डैम जो वहां पर दो बने हुए हैं, एक झेलम पर और एक और बना हुआ है इंडस पर, उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो ये सभी चीजें जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगी, जो कि इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर, और जो एक
पब्लिक के भरोसे को पूरी तरह से तोड़ देगी। तो ये सबसे ज्यादा डैमेजिंग है, और इसके साथ साथ कहां पर मिलिट्री एक्शन कब होगा वो भारत अपने हिसाब से तय करेगा। तो एक बहुत मजबूत और जबरदस्त जी रिस्पॉन्स जो है इस पूरे मामले को, लेकिन सोच समझ के प्लानिंग के साथ ये रिस्पॉन्स किया जा रहा है पहलगाम हमले का। जी लोड़ी हूँ आपके पास आम सहित मेजर समीर स्वाई रही से तो स्वाई क्षमा करेंगे कि समय पर आपण पाखक आस बहुत समय अपेक्षा कले मेजर स्वाई जदि मैं देखा जहाँ कादम्बिनी शर्मा भी कहते जे लॉन्ग टर्म रे आम या देखा उचित एवं लॉन्ग टर्म इफेक्ट यार कौन है ये जो सब पदक्षेप नि सिंधु जल चुक्ति स्थगित कथा हो अन्य जो कूटनैतिक स्तर में पदक्षेप निगला तार लॉन्ग टर्म रे इफेक्ट रहिबो किंतु शॉर्ट टर्म रे कौन इफेक्ट नि शॉर्ट टर्म रे कौन पदक्षेप नि जमती मिलिटरी एक्शन कथा आप कहते वर्तमान समय हूँ मिलिटरी एक्शन बड़ एक्शन भी आमको अपेक्षा करने पड़ो किंतु ताहा कौन आम ता भी जाने ता सरकार प्लान अनुसार है आपन को कौन लगुच देखो शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो एबे जहाँ आम करूँ डिप्लोमेटिकली तार इम्पैक्ट एबे देखा आरंभ हो गला। पाकिस्तान इज ऑलरेडी ऑन हिज नीज एबे सी सबू वर्ल्ड रे जाइकरी हल्ला करुच्ची कि भाई येटा आम उपरे अत्याचार होउची आपे किसी करा जाऊ आउ ये युद्ध आड़ को जाउछंती गोटे एटॉमिक वार हो पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड वार 3 आड़ को पळेबो ये सब प्रकार से कांदना आरंभ कर सारे। बट लॉन्ग टर्म अपन जो कहले सॉल्यूशन एटा ये नुहे लॉन्ग टर्म पे आमको किछिटा एमतिया पदक्षेप नवा पड़ो जोटा कि ताकू इकोनॉमिकली आउ मिलिटरीली ठीक ताकू पनिशमेंट देकर ताकू ठीक जगह पहुँचे देवा तापे कौन करा जाई परिवो एबे जेमिति कादम्बिनी जी ने भी काफ़ी कुछ कहा इसके बारे में कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो सिचुएशन क्या है कि अभी इनका इंटरनल हालात ठीक नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा नहीं है। अभी इंडिया का क्या है, इंडिया अभी सबसे मजबूत सिचुएशन में है, उसके अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन हैं और उसका इसका जो इकोनॉमिक पावर है वो अभी दिखा रहा है और इसके अभी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और यही वो समय है जब जहाँ पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, इस समय उसके ऊपर वार करना और एक दुश्मन को हमेशा के लिए एक ऐसा सबक देना कि दोबारा वो ऐसा दुस्साहस नहीं कर सके। मैं बाकी बहुत सारे पॉइंट सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, कादम्बिनी जी ने बहुत अच्छे पॉइंट किए, लेकिन एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ। उन्होंने एक चीज़ कहा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। मैं इस चीज़ से मैं वाकिफ़ रखता हूँ, मैं मानता हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जहाँ तक मैं डिफेंस की बात जानता हूँ, हमारे यहाँ पर छोटी चीज़ की बड़ी सज़ा मिलती है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो, लेकिन ये समय अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की नहीं है। ये समय है हमको एकजुट होकर एक जोरदार एक रिस्पांस देना, जिसके बाद फिक्स होबनी फिक्स होगा घटना जे न घटिबो ता किए कहबो नहीं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का समय अभी इस मुद्दे को उठाने का समय नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक होगा, मेरे को इसका तो मेरे को एश्योरेंस है क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी ये जो मुद्दा है हमको सिर्फ यही उठाना है कि भैया हमारे ऊपर अटैक हुआ है, 28 निर्दोष लोगों की जान गई है और हमें इसके लिए एक सोल्यूशन एक इसको रफ टर्म में बोल सकते हैं कि हमें इसका बदला चाहिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, स्पेशली सिंस शर्मा जी है लाइन पे, हिंदी में मैं बोलूँगा ताकि वो भी समझ सकते हैं। जी। उन्होंने बिल्कुल बोला कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, डेफिनेटली है, एंड एवरी पर्सन विल से कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। नाउ इंटेलिजेंस फेलियर जब हम बोलते हैं, इसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉर्डर, आईबी से लेके मिलिट्री से लेके बीएसएफ से लेके सीआरपीएफ से लेके आ जाता है फाइनली टू दी पुलिस स्टेशन। नाउ ये अभी जो हुआ है, वहाँ जो हरकत हुआ है, और ये सब सिविलियंस के ऊपर हुआ है। तो मैं एक प्रश्न जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि उनका पुलिस कहाँ थे? 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया। इससे पहले मैंने एक YouTube में देख रहा था, एक लेडी ने ओपनली बोल रही थी कि 2 दिन पहले किसी जो इनका जो म्यूल ड्राइवर है उसने उनके साथ मिसबिहेव किया और उसको पूछा, आप इस पे जाते हो, आप मस्जिद जाते हो, आप कुरान जानते हो, फलाना ढलकाना वगैरह वगैरह। नाउ शी हैज़ कम बैक। किसी से देखो, तब से मुझे लग रहा था कि इस पर कुछ गड़बड़ है। ये 2 दिन पहले की बात है।
तो इससे मुझे ये जाहिर हो रहा है कि लोकल पुलिस का कोई रोल इस पे है। दूसरी बात, आप देखिए कहीं भी होता है आजकल ये जो जमाना है कि सबके पास टेलीफोन है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास वीडियो है, और वो एक जगह जो टूरिस्ट की जगह है। तो मुझे एक बताओ कि एक्सेप्ट फॉर एक या दो फोटो को छोड़ के क्या लोकल वहाँ जो है पान बेचने वाला, गुपचुप बेचने वाला या कोई दूसरा चाय बेचने वाला, हाँ। ये सब वही है। किसी ने कोई फोटो नहीं खींचा, किसी ने कोई फोटो के साथ उन आतंकवादी को इमीडिएटली फोटो दे पाया। पहले हमने उसका पेंसिल से बनाया उसकी तस्वीर, फिर उसको हमने फोटो बना के दिया। सो दिस गिव्स मी ए प्रूफ कि लोकल इंटेलिजेंस इज अ अटर फेल्यूर। वन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इतने जल्दी हमें इलेक्शन करके जम्मू कश्मीर में उसी को ही पकड़ा दिया पवार, जिसने कि सब कुछ इससे पहले भी किया था, फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। फारूक अब्दुल्ला तो वही है जिसने पूरे हिंदुओं को बाहर निकालने के लिए पहले बाहर भाग गया था। कादम्बिनी जी हिंदी में बोल रहे थे मेजर शबीर स्वाई और ब्रिगेडियर जीपी पाणिग्राही कि आप ठीक से समझ लें। इस पर मैं आपकी रिएक्शन लेना चाहूंगी। लोकल पुलिस का इसमें एक रोल शायद हो सकता है, और लोकल इंटेलिजेंस का ये फेल्योर है, एक बड़ा साजिश है, और ये जो भी घटनाक्रम हुआ इसके बारे में आपकी क्या राय है इंटेलिजेंस की चूक को लेकर? आप पहले भी बोल चुकी हैं, लेकिन इन दोनों के बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी के ऊपर भी उंगली उठाना ठीक नहीं है, चाहे वो वहां पर जो भी सुरक्षा एजेंसी तैनात है, चाहे पुलिस है, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे वहां पर सेना मौजूद है, किसी के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। इंटेलिजेंस जो है वो कई लेवल का होता है, चाहे वो लोकल हो चाहे उसके अलावा हो, वो भी कई लेवल का होता है। जहां तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात है वो जरूरी है, क्योंकि एक ही गलती जो है वो बार बार नहीं होनी चाहिए। भले ही अभी जांच शुरू हो, बाद में साफ हो कि किसने क्या किया है, कौन कितना अकाउंटेबल है, लेकिन ये जरूरी इसलिए है ताकि घटनाएं ऐसी दोबारा ना हो। तो ये सभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। एक चीज हमको ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि अलग अलग जगहों पर, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हो, या फिर बाकी सोशल मीडिया पर हो, अलग अलग तरह के कई मिस इन्फॉर्मेशन, कई फेक न्यूज, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इन सब के बीच एक सच निकाल के लाना, एक इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करना, सरकार की तरफ से उसको प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो खत्म हो। क्योंकि मंशा जिस तरह से आतंकियों ने मारा है वहां पर लोगों को चुन चुन कर, पूछ पूछ कर कि किस धर्म को वो बिलोंग करते हैं, मंशा सीधी सीधी ये रही है कि किस तरह से देश में एक डिवाइड क्रिएट किया जाए। इससे भी हमको बचना है। तो सबसे जरूरी है कि एक इन्वेस्टिगेशन जल्द होना चाहिए, अपनी जो सुरक्षा है वो जल्द से जल्द बहुत बढ़िया करनी चाहिए, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। हमको इस ट्रैप में नहीं आना है कि हमारे देश को डिवाइड करने की जो कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान को इस तरह का सबक सिखाना है कि फिर से ऐसी घटना ना हो सके। तो अपने आप में हमको मजबूत रहना है, लेकिन हमको सबक भी सिखाना, और इस सब के लिए ये बेहद जरूरी है। मीडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। एक चीज ये भी समझना जरूरी है कि अगर हालात जो हैं वो गंभीर हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन इस तरह से ना दिया जाए कि वहां पर सब कुछ ठीक है, जो कि इतने वक्त से हो रहा था। अभी भी वहां पर स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है, सेंसिटिव सिचुएशन है। इसलिए ये कहना कि अब बिल्कुल ऐसे है जम्मू कश्मीर जाना जैसे कि आप हिमाचल में या कुन्नूर में टहल रहे हो, तो ऐसा नहीं है, और ये समझना सभी के लिए जरूरी है। निश्चित रूप से पाकिस्तानी आतंक का परमानेंट इलाज क्या है? इस पे तो मैं पूरी पीएचडी लिख सकती हूँ और इसका जवाब मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि जो एक ऐसा देश है जो जिसकी आर्मी का ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि भारत से लड़े बिना उसको चैन नहीं है, उसको ये लगता है कि भारत ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि फैक्ट ये है कि भारत को कोई मतलब नहीं है। भारत अपने आप में बहुत बढ़िया कर रहा है, दुनिया भर में उसकी धूम मची हुई है, विकास उसका जबरदस्त है, 10 टाइम्स उससे ज्यादा बेहतर तरीके से वो उसकी जीडीपी बढ़ रही है। तो ये सब चीजें जो हैं वो उसको समझ में नहीं आती, उसको ये लगता है किसी ना किसी तरह भारत को नीचे खींचा जाए।
तो ये जो तस्वीर है वो शुरू से हम देख रहे हैं, चाहे 1947 की बात हो, 65 की बात हो, 71 की बात हो, 99 की बात हो, ये इससे उबर नहीं पा रहे हैं। भारत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आपको याद होगा कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक विदेश दौरे से आते हुए अचानक वहां पाकिस्तान में उतर गए थे। नवाज शरीफ को उन्होंने बधाई दी थी, उनके जन्मदिन की 25 दिसंबर का दिन था। तो भारत ने अपनी तरफ से आखिर क्या कोशिश नहीं की है? आपको याद होगा कि जब पहली बार शपथ लिया था पीएम ने, उस वक्त सार्क के देशों के नेताओं को बुलाया गया था। यहाँ पर भारत में पाकिस्तान से भी उनके नेता आए थे। तो अब आखिर भारत क्या करे? हर कोशिश वो कर चुका है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर अब यही है कि जो भी बचा कुचा रिश्ता है, वीजा सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। इंडस ट्रीटी जो है वो स्थगित कर दी गई है। भारत के पास अब इसके अलावा पाकिस्तान को लेकर कोई ऑप्शन नहीं है कि पूरी तरह से पाकिस्तान को भारत से बिल्कुल क्लोज ऑफ कर दिया जाए और अपनी सुरक्षा जबरदस्त कर दी जाए। और अभी सीधे क्या ये वक्त आ चुका है मिलिट्री एक्शन का और बड़े पैमाने पर सेना के साथ मुठभेड़ का, एक बड़ा युद्ध का क्या अभी समय आ चुका है, या ये अभी कहना ठीक नहीं होगा? इसका जवाब जो है वो या तो सरकार दे सकती है, जी। या फिर सेना जो है सरकार के साथ कंसल्ट करके दे सकती है। ये उन्हीं का जो है उन्हीं का एक एक्सपर्टीज है, उन्हीं का डिसीजन है। जो सबसे सही मौका होगा, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और फायदा भारत को देगा, ये उनके लिए है, वो डिसाइड करेंगे। और हमारे लिए देशवासी के तौर पर, नागरिक के तौर पर वो ये है कि हम उसमें साथ खड़े रहें, पूरी तरह से सपोर्ट करें। जी, लौटते हैं आपके पास मेजर समीर स्वाई। जदि मैं देखा ताले परमानेंट इलाज प्रकृत में कौन ताऊपर कादम्बिनी मैडम कहले कि मु एक पीएचडी लिखिपारि, किंतु आपणकर मत कौन प्रकृत में परमानेंट इलाज कौन? कहीं भारत बहुत सहिला एबे आउ नुहे, एबे सबुठी गोटे स्वर उठुची। आपण भी पूर्व कहले, ब्रिगेडियर जीपी पाणिग्राही मध्य कहले जे इट्स हाई टाइम, एबे सॉफ्ट अप्रोच बिल्कुल भी नुहे, एबे हार्डकोर अप्रोच आपणेबार आवश्यकता रही। देखो तो परमानेंट इलाज एज सच किसी ना। परमानेंट इलाज कहीं भावुची पॉसिबल नुहे, कहीं यहाँ हूँ सॉफ्टवेयर इश्यू, माइंड फंडामेंटलिस्टिक तांकर जो टीचिंग्स और जहाँ बेसिस रे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तैयारी होती जिते जाए सोच धारा चेंज न हो आम कि ना। बट ता अर्थ ये नुहे कि आम कि भी करें, आम ये परिस्थिति रे आनी परिबा कि से किसी भी ए प्रकार दुस्साहस करने पूर्व 10 थर भावे जमीती कि इकोनॉमिकली आम केते परेशान कर रखीचु, आम जानीचु दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड। तापरे एबे मिलिटरीली आमे तांको अच्छा खासा जवाब दे पारिबो। फॉर एग्जांपल जदि मते आपण कहिबे कि कौन इंडिया करिवो प्लानिंग करछि, सेटा तो तांकर परव्यू ऑफ पावर्स, लेकिन आमे कौन कर मु कौन स्पेकुलेट करूछि कि एबे एलओसी पाखापाखि सब जगह फायरिंग स्टार्ट हे गलाई। नंबर 1। नंबर 2, आपणकर पीओके एरिया रे आमे जदि फिजिकली बंकर बाय बंकर किछटा एरिया एक्वायर करदेबू, काली की जदि सीज फायर भी हम आम एरियाटा आमको छाड़ा पड़ो ना। सेटा गोटे बहुत भल जिनस हवा कथा हम आम इंडिया को भी लगे कि हाँ आम गोटे किसी प्रकार गोटे सॉलिड स्टेपटा नहींचु। सबुठू इम्पोर्टेंट जिनस हूँ गोटे देश को जदि आमको परमानेंटली सुधारियार अच्छी ताको इकोनॉमिकली ब्रेक डाउन कर दियो। इकोनॉमिक पावर जदि नथिबो मिलिटरी पावर मनमुन कमिजिवो। आमर डिफेंस बजेट होची 73 बिलियन, तांकर होची 7 बिलियन। सो एउठू तांकर तो से पछु पळेले, जदि से 7 बिलियन भी देई परिबेनी तो आउ तळकु जिबे। सो वंस इकोनॉमिकली दे आर ब्रोकन फॉर एवर। तो पाकिस्तान अवस्था भी पूरा खराब होची, किंतु ता परे भी आपण देखंतु ना पाकिस्तान आइटम बम रो कथा कहि दूची, पाकिस्तान मध्य कहि दूची जे कड़ा जवाब हमें दबु। देखो एटम बम रो से तो गोटे लड्डू दौर से केबे भी यूज करें कहीं से जानी गोटे एटम बम से मुश्किल छाड़ो तापर पाकिस्तान मैप रू हटिଯିव। से अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते और एबे आमर प्रधानमंत्री भी किसी वर्ष पूर्व कहते कि आम या दीपावली पे रखिनु। सो ये एड़ा बड़ा दुस्साहस करनी और केबे भी करनी। से ये जुगुर कहूँ कि पूरा दुनिया को कि भाई मत बंचा मो एटम बम अच्छी, कहीं जानी इंडिया मिलिटरी एक्शन नेला ता पाखे किसी रास्ता ना, ता पाखे किसी रास्ता ना, सी बिल्कुल नष्ट होबाकू ही नष्ट होबाकू जीव। रीजन ताकर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छी, तांकर सेपटे आपण देखिए बलूचिस्तान रे इश्यू, अफगानिस्तान डूरन लाइन को मानुनी, तापरे आपण देखुचंती तांकर अट्टा चाउल पे से केमती मरामरी होचंती। सब देश पाखे जाई भिक मागुंती, आउ तो भिक भी दोने। आईएमएफ एबे ग्रे लिस्ट हटेची, फिर ग्रे लिस्ट पकई देबो तो लोन भी मिलिया मुश्किल। तो दे आर ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, द नेशन इज एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। आउ आमे ताकू बेसी किछि करा दरकार पड़िबो। कूटनैतिक पदक्षेप पर आउरी अवस्था खराब होबा पे जाउची पाकिस्तान।